वेलकम बेटा जी आपका नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 7 का चैप्टर 3 का केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें नया सब्सटेंस बने, कुछ नई चीज बने, न्यू थिंग्स फॉर्म, जिसमें कुछ नई चीज बने। और आपने क्लास 6 में इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि केमिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा केमिकल चेंजेस स्लो भी हो सकते हैं और फास्ट भी हो सकते हैं। स्लो कैसे बेटा? जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्ट लग गया, वही केमिकल चेंज है, आयरन कुछ और बन गया, वो स्लो प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, वो एक फास्ट प्रोसेस है। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब जिसमें हम डायरेक्शन चेंज कर चुके हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं जिसमें, जैसे कि आइस से वाटर बनाना बेटा, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। और वाटर से भी आइस बन सकती है फ्रीज में रखने के बाद, दिस इज रिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज वो होते हैं जिनको हम चेंज ही नहीं कर सकते, जैसे दूध से दही तो बन सकते हैं लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता, ये भी आपने पढ़ रखे हैं 6th क्लास में। फिर कह रहा है फिजिकल और केमिकल चेंज, ये भी आप पढ़ चुके हैं 6th क्लास में। फिजिकल चेंज कैसे? जैसे जिसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो, कंपाउंड नहीं बदले। जैसे पानी है बेटा, पानी की आइस बन जाए, पानी की वेपर बन जाए, लेकिन रहेगा तो फिर भी पानी ही, पानी की वेपर बोल रहे हैं। ये तो नहीं है कि पानी का गोल्ड बन गया। ये भी आपको हायर क्लासेस में समझ में आएगा कैसे पूरा कंसेप्ट है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ पर हो जाना चाहिए कि केमिकल चेंज कौन से चेंज होते हैं। केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें नया सब्सटेंस मिल जाए, और ये चेंज स्लो भी हो सकते हैं, फास्ट भी हो सकते हैं, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, और ये फिजिकल भी हो सकते हैं, स्टेट में चेंज भी आ सकता है केमिकल, ठीक है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, तो आयरन पर हाइड्रोक्साइड लग जाता है, सॉरी ऑक्साइड लग जाता है। और वो ऑक्साइड जो होता है कैसा होता है? स्लिपरी मटेरियल होता है एक किस्म का। तो स्टेट भी चेंज हो गई किस्म के, सॉलिड से किस में चला गया? लिक्विड, साथ में सेमी सॉलिड फॉर्म में चला गया। तो आइए कुछ ऐसी ही एक एक्टिविटी के थ्रू इन चेंजेस को समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर एक बार आपको बता दूं, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है। यहाँ पे हमको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके जवाब नहीं मिल पाएंगे हमारे लेवल पे, इनके जवाब हमको हायर क्लासेस में मिलेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, एक एक्टिविटी है उससे कुछ समझने की कोशिश करें। देखिए ये कह रहा है पहला चेंज बताइए, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्या फिजिकल है और केमिकल है? सिर्फ आइस मेल्ट हो रही है बेटा। आइस क्या है? वाटर का फॉर्मूला है आइस, अगर आप देखेंगे इसी की तो पानी की तो ही आइस जमती है बेटा, और ये मेल्ट हो गया, पिघल गई आइस, तो वाटर बन गया बेटा। फिर भी फॉर्मूला यही रहा। अब किस फॉर्म में चला गया है? लिक्विड में। आइस किस फॉर्म में होती है? सॉलिड में। सिर्फ सॉलिड से लिक्विड में गया बेटा, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। जहां फिजिकल चेंज होगा मैं पी लिख दूंगा। ये स्लो है या फास्ट है? ये स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको स्लो मानेंगे क्योंकि टेम्परेचर इसने बोल रखा। अगर आप आइस को रखेंगे ना, एकदम से नहीं पिघलेगी, धीरे 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 पिघलेगी, इसलिए एक स्लो प्रोसेस है। रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? क्या हम दोबारा फिर पानी से आइस बना सकते हैं? नहीं बना सकते, बना सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल है। जिसके लिए रिवर्सिबल है उसके लिए आर लिख दिया मैंने। बर्निंग ऑफ कैंडल, देखिए बेटा, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग, एक तो कैंडल बर्न हो रही है, साथ में बर्न भी होगी और साथ में छोटी भी होती जाएगी, तो दोनों तरीके के चेंज है ये, फिजिकल भी है एंड केमिकल भी है। स्लो है बेटा, स्लोली स्लोली कैंडल खत्म होती है। रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? दोनों हो सकती है। अगर आप उस वैक्स से, वो वैक्स जो पिघल गया आपका, उस वैक्स को दोबारा फिर कर सकते हैं, लेकिन दोबारा के दोबारा एकदम से कैंडल नहीं बना सकते, इसलिए आपके लेवल पे इसको हम क्या मानेंगे? इरिवर्सिबल मानेंगे। कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही जम जाना बेटा, एक केमिकल प्रोसेस है। स्लो है या फास्ट? स्लो होता है, ओवरनाइट रखना पड़ता है बेटा।
फास्ट प्रोसेस डालते ही रिएक्शन हो जाना, उसको फास्ट बोलते हैं। उसके बाद देखिए बेटा रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, देखिए ग्लास का टूटना, ग्लास का टूटना क्या होगा बेटा बताइए मुझे, ग्लास के टूटने को हम क्या बोलेंगे, बताइए बताइए बेटा, ग्लास के टूटने को क्या बोला जाएगा, फिजिकल या केमिकल, सिर्फ ग्लास टूटे बेटा फिजिकल चेंज होगा। स्लो या फास्ट डिपेंड करता है, ग्लास टूटता है एकदम से टूटता है, फास्ट है तो फास्ट में मानेंगे हम इसको। रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है, ठीक है। आई बात समझ में बेटा, तो यहां तक हमको ये एक्टिविटी करनी थी, ये चेंजेस समझाने के लिए एक्टिविटी थी, ठीक है बेटा। ये एक्टिविटी समझ में आई होगी ना आपको। अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं हम इस एक्टिविटी के बाद। अब आपने इसको मतलब और ऐसे चेंजेस लिखने हैं, आपने और क्लासिफाई करना है फिजिकल और केमिकल चेंजेस को, अपनी ओर से आपने 10 एग्जाम्पल और लिखने हैं जो फिजिकल में आप मानते हैं और आप स्लो मानते हैं, रिवर्सिबल मानते हैं, इरिवर्सिबल मानते हैं। आपने 10 एग्जाम्पल मुझे सेंड करने हैं, ये होमवर्क आप। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है हमको, केमिकल चेंज, और ये पूछना उसका मकसद नहीं था, उसका मकसद हमको एक बात सिखाना था यहाँ पे कि कोई भी जब केमिकल चेंज होता है तो वहां पे एक रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल चेंज होता है वहां पे एक रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल चेंज अगर जहां पे भी होगा वहां पे एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ऐसे होता है, एक स्पीसीज होती है जिसका नाम होता है रिएक्टेंट, और वो चेंज हो जाती है बेटा जी प्रोडक्ट। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा वहां पे एक केमिकल रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के लिखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होगा, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होगा, और बीच में एरो लगा होगा। इस एरो का मतलब ये है इससे ये बना, इस एरो का मतलब ये है इससे ये बना, ठीक है बेटा जी। यहां तक सबको बात क्लियर है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसको यहां तक कोई दिक्कत है वो दोबारा फिर इस वीडियो को देखेगा और उसको ये बात समझ में आ जाएगी, नहीं आई फिर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने यहीं तक रीड करना है इसको, आगे फिर हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा जी। थैंक यू आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए।